मैं डॉक्टर मंजू मीना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार के फर्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को कर दिया है। आज अपने लेंगे राजनीति का उदय, अर्थात राजनीति जो है वह अस्तित्व में कैसे आया। जैसा कि कल मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि राजनीति जो है प्रागैतिहासिक है, तो कि काफी पुराना है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है तभी से किसी न किसी रूप में जो है राजनीति विद्यमान रहा है, लेकिन उसका जो कार्य है वह आज भी वैसा ही है जैसा कि शुरुआत में था, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व था। ईसाई और हिंदू धर्म के इतिहास को जब हम देखते हैं तो हम देवदूतों को प्रथम राजदूत कहते हैं। उस समय उनको राजदूत नहीं कहा जाता था, दूत कहा जाता था। आज हम उनको राजदूत कहते हैं। उस समय कोई संवैधानिक पद नहीं होता था, लेकिन दूत जो है वही कार्य करते थे जो आज राजदूत करते हैं। जब मानव अस्तित्व में आया उस समय शुरुआती काल में मनुष्य जब जंगली जानवरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे, कंदमूल खा करके। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, उन्होंने थोड़ी सी भूमि पर अपना अधिकार किया, पशुओं को पालने लगे, ठीक है, और एक क्षेत्र विशेष में रहने लगे। दो व्यक्तियों के संपर्क से परिवार बना, परिवार से कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से नगर, नगर से राज्य। तो जब मनुष्य जानवर की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय जब एक कबीले का दूसरे कबीले से किसी तरह का कोई झगड़ा हो जाता था या किसी की भूमि के ऊपर अधिकार कर लिया जाता था, तो उनके मध्य जब संघर्ष हो जाता था तो उस संघर्ष का समाधान निकालने के लिए, उसका हल निकालने के लिए, उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए किसी एक विश्वसनीय व्यक्ति को दूसरे कबीले में भेजा जाता था। और उस समय भी दोनों कबीले के जो लोग हैं, जो सरदार थे, वो इस बात को समझते थे कि जो इस शांति वार्ता के लिए आया है, जिसको कि हम दूत कह रहे हैं, अगर हम उसको किसी भी तरीके का शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। किसी भी कबीले की तरफ से या किसी भी पक्ष की तरफ से अपना व्यक्ति दूत के रूप में भेजा जाता था, और अगर उसको शारीरिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाया जाता तो कोई भी कबीला जो है अपने दूत को दूसरे कबीले के पास नहीं भेज सकता था और उससे उस समस्या का समाधान भी नहीं निकल सकता था। तो उस समय भी व्यक्ति इस चीज को महसूस करते थे कि जो दूत बन करके आया है जो व्यक्ति, उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर आज हम उनके दूत को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो नेक्स्ट में जब भी कोई बात होगी, झगड़ा होगा, तो हमारे दूत को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है अपने दूत को नहीं भेजेगा और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो झगड़े हैं, उनका निपटारा कैसे होगा। तो उस समय उन्होंने दूत को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाने की शुरुआत की, जिसको कि हम कहते हैं दूत वध्यता। मतलब कि दूत का वध नहीं किया जा सकता, दूत को किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जा सकता है। और ये जो है विश्व में सभी जगह जो है वो ये स्थिति जो है विद्यमान थी। जहाँ तक यूरोपियन कंट्रीज की बात है, वहाँ पर भी हम ऑस्ट्रेलिया का एक उदाहरण लेते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह के झगड़ों के समाधान के लिए और समस्या के समाधान के लिए
दूत जो है वो भेजे जाते थे। और भारतीय प्राचीन जो भारतीय साहित्य है उसमें भी हमको दूत भेजने की जो प्रथा थी उसका पता चलता है, और साथ ही साथ में उनको अवध्य या उनका वध नहीं किया जा सकता इसकी जानकारी मिलती है। जैसे कि हम अ, रामायण और महाभारत काल की बात करें या इससे भी पहले की हम बात करें, तो आप लोगों ने सुना होगा कि नारद मुनि जो थे वह एक देवता का संदेश जो है दूसरे देवता तक पहुंचाते थे, संदेश वाहक का वो कार्य करते थे। तो वह भी एक तरीके दूत ही थे। इसके बाद हम रामायण की जब हम बात करते हैं, तो रामायण में जब रावण के द्वारा सीता माता का हरण कर लिया जाता है, तो उस समय सीता माता को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए हनुमान जी जो है श्री राम के दूत बन करके और रावण के दरबार में जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं सीता माता की खोज करने के लिए। और उस समय हनुमान जी के द्वारा रावण को ये कहा जाता है कि आप सीता माता को छोड़ दीजिए, ताकि इस ये जो लड़ाई झगड़ा जो है वह नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जब हनुमान जी के द्वारा ये कहा जाता है कि आप सीता माता को छोड़ दीजिए, वरना आपको इसका परिणाम जो है भुगतना पड़ सकता है, तो उससे रावण जो है क्रोधित हो जाते हैं और वह ये कहते हैं कि इस दूत का वध कर दिया जाए। वो उस समय रावण के जो भाई थे विभीषण, वो है ये कहते हैं कि नहीं, हम दूत का वध नहीं कर सकते, दूत जो है अवधि होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से हम महाभारत काल की बात करते हैं, तो महाभारत में भी आप लोगों ने सुना होगा कि श्री कृष्ण जो है अर्जुन पांडवों की तरफ से जो है दूत बनकर के और कौरवों के दरबार में जाते हैं। तो यह जो दूत की जो व्यवस्था है, यह प्राचीन काल से जो है चली आ रही है, और न केवल भारत में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी इसके संबंध में यही व्यवस्था जो है रही है। आज हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट अपने करते हैं।